पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के निर्देश के बाद पुलिस की गोली से ढेर हुए लुटेरे। मर गया। थाना कल्याणपुर क्षेत्र में हुई थी बैक टू बैक दो लूट की घटनाएं। कानपुर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के आदेश के बाद हुई कार्यवाही ने एक बार फिर कानपुर पुलिस के मंसूबों को जग जाहिर कर दिया है। बीते दिनों थाना कल्याणपुर क्षेत्र में हुई बैक टू बैक दो लूट की घटनाओं का संज्ञान लेकर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार खुद सड़कों पर उतरकर घटना स्थल का निरीक्षण किए और लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जिसका असर अगले ही दिन देखने को मिला। कल्याणपुर की यूनिवर्सिटी चौकी क्षेत्र से महिला का पर्स छीनकर भागने वाले दो लुटेरों को पुलिस उपायुक्त की टीम ने गिरफ्तार के लिए घेराबंदी कर ली, तो लुटेरों ने पुलिस को देखकर फायर किया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक लुटेरा घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई। बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को कानपुर में पूरी तरह लागू करने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार इन दिनों एक्शन मूड पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का साफ कहना है, अपराधी या तो अपराध छोड़े या फिर जिला। बीते 3 जून और 7-8 जून की रात्रि थाना कल्याणपुर में हुई लूट की घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार सड़कों पर उतरे और अगले ही दिन लुटेरे कानपुर पुलिस की गोली का शिकार बन गए। 7 व 8 जून की रात्रि थाना बाबूपुरवा क्षेत्र से कल्याणपुर अपने घर वापस लौट रहे बुजुर्ग दंपति से बाइक सवार दो लुटेरों ने पर्स छीनकर फरार हो गए थे। इस घटना में पीड़ित महिला गंभीर रूप से घायल भी हुई थी। के बाद नहीं घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त द्वारा जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विजय ढुल के द्वारा घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया, जिन टीमों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए करीबन 100 कैमरे खंगाले और लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों लुटेरों को पहचान लिया। मुखबिर की सूचना पर लुटेरों को पकड़ने के लिए बुधवार की शाम पश्चिमी जोन पुलिस ने फील्ड बिछाई और थाना कल्याणपुर क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। व्हाइट अपाचे पर सवार दोनों लुटेरों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया और उन लुटेरों में एक लुटेरे ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस की ओर से भी आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की गई, जिसमें एक लुटेरे के पैर में गोली जा लगी। गोली लगने से लुटेरों की बाइक अनियंत्रित हुई और दोनों लुटेरे जमीन पर गिर पड़े, जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस उपायुक्त पश्चिम विजय ढुल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि बीते दिन थाना कल्याणपुर क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला से पर्स छीनने की घटना लुटेरों के द्वारा की गई थी। लुटेरों को पकड़ने के लिए आज पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। लुटेरों ने पुलिस को देखकर पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरे के पैर में गोली जा लगी, जिसके बाद दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए लुटेरों में एक का नाम मुकेश निषाद निवासी बालाजीपुरम, तो वहीं दूसरे का नाम राजकुमार उर्फ राजा निवासी सुखौपुरवा बताया जा रहा है। अभी भी कल्याणपुर पुलिस पनकी रोड चौकी क्षेत्र में हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन त्रिनेत्र कानपुर पुलिस के लिए वरदान साबित होता दिखाई पड़ रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरों से अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं का भी जल्द से जल्द खुलासा होता जा रहा है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए कैमरामैन सुभाष वर्मा के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। दिनांक 8 और 9 जून की मध्य रात्रि में एक परिवार अपनी स्कूटी से बाबूपुरवा से कल्याणपुर लौट रहा था, जिसमें पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां थी।
उनके पीछे एक वाइट अपाची पे सवार 2 अज्ञात लोगों ने आकर उनकी पत्नी के बैग को छीनने का प्रयास किया और बैग छीनने के साथ साथ संतुलन बिगड़ने के कारण उनकी पत्नी वहीं पे डिसबैलेंस होकर स्कूटी नीचे गिर गई और जो महिला थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस घटना में थाना कल्याणपुर पर तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण हेतु 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया और मोबाइल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इस घटना के जो अभियुक्त थे उनकी शिनाख्त की गई, पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर आज इन दोनों अभियुक्तों की लोकेशन एल्डिको के पीछे जवाहरपुरम क्षेत्र में मिली। जब पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो अपने आप को घिरता देख इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इनमें एक अभियुक्त मुकेश के पैर में गोली लगी है। एक दूसरा अभियुक्त राजकुमार को भी मौके से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक प्रारंभिक पूछताछ में जो महिला से इनके द्वारा पर्स लूटा गया था वो राजकुमार की निशानदेही पे पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास और अन्य जिन भी घटनाओं में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है उसके संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो तथ्य आएंगे वो मीडिया के साथ भी शेयर किए जाएंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।